मुझे तुम्हें एक ऐसी बात बताने दो जो ज्यादातर मर्द कभी नहीं सुनते। इसलिए नहीं कि औरतें जालिम होती हैं, बल्कि इसलिए कि सच तकलीफदेह होता है। अगर कोई औरत वाकई तुमसे मोहब्बत करती है, तो तुम्हें पूछे बगैर ही महसूस हो जाता है। और अगर वो नहीं करती, तो तुम्हारा दिमाग ये बात तुम्हारे दिल के मानने से बहुत पहले महसूस कर लेता है। आज मैं तुम्हें वो हकीकी नफ्सियाती निशानियां बताने वाली हूं जो ये जाहिर करती हैं कि एक औरत अब तुमसे मोहब्बत नहीं करती, एक औरत के नुक्ताए नज़र से। खामोश निशानियां, नर्म, बारीक इशारे, वो निशानियां जिन्हें मर्द नज़रअंदाज कर देते हैं, यहां तक कि बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए गौर से सुनो, क्योंकि इनमें से कोई एक निशानी शायद उसी वक्त तुम्हारी जिंदगी में हो रही हो, और एक बार जब तुमने उसे देख लिया तो फिर उसे नजरअंदाज नहीं कर सकोगे। आज के मौजू पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको मेरे वीडियोस मुफीद लगते हैं तो बराहे करम वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें और इसे किसी ज़रूरतमंद तक शेयर करें। आपका सपोर्ट इस कम्युनिटी को मजीद मजबूत बनाता है। निशानी नंबर 1, वो तुम्हारे जज्बात में दिलचस्पी लेना छोड़ देती है। जब कोई औरत तुमसे मोहब्बत करती है तो वो तुम्हारी अंदरूनी दुनिया में दाखिल होना चाहती है। वो पूछती है कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। वो तुम्हारे दबाव याद रखती है। वो तुम्हारी खामोशी को महसूस करती है। वो तुम्हारे चेहरे के छोटे छोटे तासुरात भी पढ़ लेती है और कहती है, क्या हुआ है? यहाँ तक कि जब तुम कहते हो, कुछ नहीं। लेकिन जब मोहब्बत कमजोर पड़ने लगती है तो सबसे पहले तजस्सुस मर जाता है। वो बात तो करती है, लेकिन सवाल नहीं पूछती। तुम अपना दिन बताते हो, वो सर हिला देती है, लेकिन उसका जहन कहीं और होता है। उसका फोन तुम्हारी बातों से ज्यादा तवज्जो लेने लगता है। जब तुम कोई अहम बात शेयर करते हो, तो उसकी आंखों में दिलचस्पी नहीं रहती। ये बोरियत नहीं है, ये जज्बाती दूरी है। औरतों की नफ्सियात यहाँ बहुत सादा है। औरत वहीं जज्बाती सरमायाकारी करती है जहाँ वो जज्बाती तौर पर जुड़ी हुई हो। जब वो गहराई में जाना छोड़ दे, जब वो तुम्हारी सतह के नीचे छुपी तहों को जानना न चाहे, तो उसका मतलब है कि वो पहले ही पीछे हट रही है। वो अब कुर्बत नहीं बढ़ा रही, वो फासले कायम रख रही है। और एक बात जो ज्यादातर मर्द नहीं समझते, जो औरत तुमसे मोहब्बत करती है वो तुम्हारी खामोशी से सवाल करेगी। जो नहीं करती, वो उसी खामोशी को खुशी से कबूल करेगी। और अगली निशानी इससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ज्यादातर मर्द इसे सुकून समझ लेते हैं। निशानी नंबर 2, वो अचानक लो मेंटेनेंस बन जाती है। मर्द समझते हैं ये नेमत है। कोई बहस नहीं, कोई जज्बाती बातें नहीं, कोई तवक्कुआत नहीं। आखिरकार सुकून है ना? गलत। सच सुनो, जब औरत मोहब्बत करती है तो वो तुम्हारी मौजूदगी मांगती है। जब तुम दूर होते हो तो वो तुम्हें टोकती है, मुश्किल बातचीत खुद शुरू करती है, तुम्हारा वक्त, तवज्जो और जज्बाती सरमाया मांगती है। जब वो मोहब्बत नहीं करती तो वो कुछ भी नहीं मांगती। वो तुम्हें दुरुस्त करना छोड़ देती है, अपनी ज़रूरियात बताना छोड़ देती है, कुर्बत के लिए लड़ना छोड़ देती है। वो इस हद तक राजी रहने लगती है कि सब कुछ खोखला सा महसूस होता है। अब तुम कुछ भी करो, देर से आओ, ठीक है, मैसेज करना भूल जाओ, कोई मसला नहीं, प्लान कैंसिल करो, वो पिलक भी नहीं झपकती, क्योंकि लड़ना इस बात की अलामत है कि वो अब भी परवाह करती है। खामोशी का मतलब है कि वो कोशिश छोड़ चुकी है। ये जज्बाती पुख्तगी नहीं है, ये जज्बाती किनारा कशी है। वो तुम्हें आज़ादी नहीं दे रही, वो पहले ही तुम्हारे बगैर जिंदगी की आदत डाल रही है, तुम्हारे साथ खड़े होकर भी। वो जहन ने तुम्हारी गैर मौजूदगी की मश्क कर रही है, और जब तुम्हें एहसास होता है, वो जज्बाती तौर पर आधी निकल चुकी होती है। अब गौर से सुनो, क्योंकि अगली निशानी मोहब्बत के पर्दे में छुपी होती है। निशानी नंबर 3, उसकी मोहब्बत शाइस्ता लगती है, पुरजोश नहीं। वो अब भी तुम्हें गले लगाती है, अब भी लू यू कहती है, शायद गुड नाइट किस भी दे, लेकिन कुछ ठीक नहीं लगता। ना जल्दी है, ना तड़प, ना जज्बाती गर्मी। सब कुछ एक रस्मी अमल लगता है, जैसे वो सिर्फ इसलिए कर रही हो क्योंकि जोड़े ऐसे ही करते हैं। औरत की नफ्सियात जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ और ख्वाहिश पर रद्द अमल देती है। जब ये खत्म हो जाएं,
तो मोहब्बत आदत बन जाती है। वो तुम्हें छोती है क्योंकि ये मुतवक्के है, इसलिए नहीं कि उसे तुम्हारी जरूरत है, इसलिए नहीं कि उसका दिल तुम्हारी कुर्बत को तरस रहा है। आदत की मोहब्बत और चाहत की मोहब्बत में फर्क होता है। पहले तुम उसकी गिरफ्त, उसकी नज़र, उसकी तवानाई में फर्क महसूस करते थे। अब सब कुछ नर्म, दूर और हद से ज्यादा मोहतात लगता है, जैसे वो किसी नाजुक चीज को पकड़ रही हो, जिसे वो तोड़ना भी नहीं चाहती मगर थामना भी नहीं चाहती। और तल्ख सच ये है, एक औरत जिस्मानी तौर पर मौजूद हो सकती है, जबकि जज्बाती तौर पर वो पहले ही जा चुकी हो। उसका जिस्म तुम्हारे बिस्तर में हो सकता है, मगर उसका दिल, उसका ज़हन कहीं और होता है। और अगली निशानी ये बताती है कि इसकी जज्बाती तवानाई असल में कहाँ जा रही। निशानी नंबर 4, वो अपनी अंदरूनी दुनिया तुमसे कम शेयर करती है। वो पहले तुम्हें सब कुछ बताती थी, अपने खौफ, अपने ख्वाब, रात 2 बजे के बेतरतीब ख्यालात, छोटी छोटी खुशियाँ और वो बड़ी बातें जो उसे डराती थीं। अब तुम्हें बातें सबसे आखिर में पता चलती हैं, या बिल्कुल नहीं। प्रमोशन मिली, तुम्हें 3 दिन बाद पता चला। किसी बात का दबाव है, दोस्तों को बताया, तुम्हें नहीं। बड़ा फैसला किया, तुमसे मशवरा नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्राइवेट हो गई है, इसका मतलब ये है कि तुम अब इसका जज्बाती घर नहीं रहे। औरतें जज्बाती ताल्लुक शेयर करने से बनाती हैं, कमजोरी दिखाने से, अपनी उलझी हुई अंदरूनी दुनिया में किसी को दाखिल करने से। जब ये रुक जाए तो ताल्लुक भी रुक जाता है। वो बात तो करती है, लेकिन खुलती नहीं। बातें सतही हो जाती हैं, मौसम, प्लान, मामूली बातें, लेकिन कुछ भी हकीकी नहीं, कुछ भी कच्चा सच्चा नहीं। और जब औरत अपनी अंदरूनी दुनिया तुमसे छुपाने लगे, तो या तो वो किसी और के साथ शेयर कर रही होती है, या किसी के साथ भी नहीं, क्योंकि उसने फैसला कर लिया होता है कि अकेला रहना तुम्हारे सामने कमजोर होने से बेहतर है। अगली निशानी इस बात की नहीं कि वो क्या कहती है, बल्कि इस बात की है कि तुम्हारी मौजूदगी पर उसका रद्द-ए-अमल क्या होता है। निशानी नंबर 5, तुम्हारी मौजूदगी अब उसके मूड को नहीं बदलती। जब औरत मोहब्बत करती है, तो तुम्हारी मौजूदगी उसके जज्बात को संभालती है। तुम उसे पुरसकून करते हो, तुम उसे खुश करते हो, तुम मानी रखते हो। तुम्हारे कमरे में दाखिल होते ही उसके चेहरे पर रोशनी आ जाती है। बुरा दिन हो तब भी तुम कुछ बदल देते हो। तुम्हारी आवाज उसकी बेचैनी कम कर देती है। तुम्हारा लम्स उसे जमीन से जोड़ देता है। जब वो मोहब्बत नहीं करती, तो तुम गैर जानिबदार हो जाते हो। तुम आओ, कुछ नहीं बदलता। तुम जाओ, कुछ नहीं टूटता। वो तुम्हें आते वक्त नहीं देखती। देर से आओ तो नहीं पूछती कहाँ थे। तुम हो या ना हो, उसे फर्क नहीं पड़ता। ये जज्बाती बेहसी, जज्बाती दूरी की सबसे वाज़े अलामत है, क्योंकि बेहसी गुस्से से ज्यादा बुलंद होती है। गुस्सा बताता है कि वो अब भी कुछ महसूस करती है। बेहसी बताती है कि वो आगे बढ़ चुकी है। तुम फर्नीचर बन चुके हो, मौजूद मगर नजरअंदाज, वहां मगर गैर अहम। और अब वो निशानी जो ज्यादातर मर्दों के इनकार को तोड़ देती है। निशानी नंबर 6, वो तुम्हारे साथ मुस्तकबिल का तसव्वुर करना छोड़ देती है। उसकी जबान पर ध्यान दो, वो हम के बजाय मैं कहती है। मैं अगले साल सफर करूंगी, मैं शिफ्ट होने का सोच रही हूँ, मैं कुछ नया आजमाना चाहती हूँ। तुम्हारा जिक्र कहीं नहीं। वो अकेले प्लान बनाती है, लंबे वक्त की बातों से बचती है। जब तुम मुस्तकबिल की बात करो तो वो मुबहम हो जाती है, मौजू बदल देती है, कहती है देखते हैं क्या होता है। ये कमिटमेंट का खौफ नहीं है, ये जज्बाती एग्जिट प्लानिंग है। औरत का दिमाग जाने से पहले तैयारी करता है। जिस्मानी तौर पर जाने से बहुत पहले वो ज़हनी तौर पर जा चुकी होती है। महीनों पहले वो खामोशी से अपनी जिंदगी तुमसे अलग कर रही होती है, जज्बाती तौर पर, ज़हनी तौर पर, अमली तौर पर। इसलिए जब ब्रेकअप होता है तो उसे झटका नहीं लगता, क्योंकि वो उसे पहले ही अपने जहन में जी चुकी होती है। तुम ही वाहिद होते हो जो अब भी उस मुस्तकबिल को पकड़े होते हो जिससे वो तुम्हें मिटा चुकी होती है। अगली निशानी बहुत बारीक है, लेकिन नजरअंदाज की जाए तो तबाहकुन। निशानी नंबर 7, वो तुम्हारी
नहीं चाहती मोहब्बत में औरत को परवाह होती है कि तुम उसे कैसे देखते हो। तुम्हारी राय अहम होती है। वो चाहती है तुम उसे पुरकशिश समझो, तुम्हें उस पर फख्र हो, तुम उसकी कोशिशें देखो। जब मोहब्बत खत्म होती है तो तुम्हारी राय पसे मंजर में चली जाती है। वो तुम्हारे लिए नहीं सनवरती, तारीफ या तसल्ली नहीं मांगती, ये नहीं पूछती कैसी लग रही हूं। तुम्हें मायूस करने की परवाह नहीं करती, कम माजरत करती है। तुम्हें मुतासिर करने की कोशिश नहीं करती। ये एतमाद नहीं है, ये ताल्लुक का खात्मा है। वो जज्बाती तौर पर तुमसे आज़ाद हो चुकी होती है। वो तुम्हारी तवज्जो के लिए अदाकारी छोड़ देती है, क्योंकि तुम्हारी तवज्जो अब उसे तवानाई नहीं देती। और जब औरत को इस बात की परवाह ना रहे कि तुम उसके बारे में क्या सोचते हो, तो उसका मतलब है कि वो तुम्हारे बारे में अपना फैसला कर चुकी है, और रिश्ते के बारे में भी। और अब आखिरी निशानी, जिसे कोई मर्द कबूल नहीं करना चाहता। निशानी नंबर 8। वो दूर होते हुए हद से ज्यादा नर्म हो जाती है। ना गुस्सा, ना ड्रामा, बस खामोश फासले। वो शाइस्ता होती है, खुश अखलाक, हत्ता के जरूरत से ज्यादा। लड़ाई नहीं करती, शिकायत नहीं करती, हद से ज्यादा समझदार लगती है। ये नरमी नहीं है, ये एहसासे जुर्म का इंतजाम है। जब औरत मोहब्बत नहीं करती तो वो अपने रवैये को नर्म कर लेती है, ताकि खुद को कसूरवार महसूस न करे। वो जानती है कि वो जज्बाती तौर पर जा रही है, और वो कहानी में विलन नहीं बनना चाहती। इसलिए वो नर्म हो जाती है, समझौता करने वाली, मोहतात, ताकि तुम्हें जरूरत से ज्यादा तकलीफ ना हो। लेकिन साथ ही वो फासले भी बनाती रहे जो उसे चाहिए। वो तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती, मगर वो रुकना भी नहीं चाहती। और यही वो लम्हा होता है जब मर्द और ज्यादा चिमट जाते हैं, जो उसे और दूर धकेल देता है। क्योंकि बेबसी पुरकशिश नहीं होती, और किसी ऐसी चीज को जिंदा करने की कोशिश जिसे वो पहले ही दिल में दफन कर चुकी हो, उसे घुटन महसूस करवाती है। मोहब्बत शोर से खत्म नहीं होती, वो खामोशी से मिटती है, एक एक कदम पीछे हटने से। औरतें उस वक्त नहीं जाते जब वो मोहब्बत करना छोड़ती हैं, वो तब जाती हैं जब वो जज्बाती तौर पर जुड़ना छोड़ देती हैं। जब उन्होंने तवज्जो मांगी और बदले में नजरअंदाज मिला, जब उन्होंने गहराई चाही और सतही ताल्लुक मिला, जब उन्हें जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ चाहिए था और बदले में लापरवाही मिली। और सबसे ज्यादा तकलीफदेह बात यह है, जब तक तुम उन निशानियों को समझते हो, वो उमूमन फैसला कर चुकी होती है। लेकिन मोहब्बत के पीछे भागना ताल्लुक वापस नहीं लाता, मौजूदगी लाती है, जज्बाती मजबूती लाती है, कभी कभी फासले भी, क्योंकि इससे उसे हकीकतन ये दिखाई देता है कि तुम्हारे बगैर जिंदगी कैसी होगी। अगर ये वीडियो तुम्हें दिल से लगी है, तो इसका मतलब है कि तुम पहले ही सच महसूस कर रहे हो, और अब तुम्हारे पास एक इंतखाब है। इनकार करो और दिखावा जारी रखो, या हकीकत का सामना करो और फैसला करो कि अब क्या करना है। अगर इसने तुम्हारी आंखें जरा सी भी खोली हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो, ताकि ये बातें और लोगों तक पहुंच सकें। इस चैनल को सब्सक्राइब करो अगर तुम नफ्सियात, कशिश और जज्बाती सच चाहते हो, बगैर शुगर कोटिंग। और यही मत रुको, इस चैनल की बाकी वीडियोस भी देखो, क्योंकि यहाँ से आगे बातें और गहरी और तारीख और ज्यादा सच्ची हो जाती हैं। सच तुम्हें तसल्ली नहीं देता, लेकिन ये तुम्हें आज़ाद जरूर कर देता है।